और इंशाअल्लाह जब ये वहां जाएंगे तो ये वहां खुद भी जमजम पिएंगे और आप सबके लिए भी इंशाअल्लाह लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। कह लीजिए अच्छा, इससे पहले भी जमजम पिया होगा, यहाँ रहकर भी पिया होगा, जो वहां गए हैं वहां भी पिया होगा। किस नियत से पिया? बहुत सी नियतें हैं, हदीस पाक में है, जो जिस नियत से पिया अल्लाह उसकी वो मुराद पूरी फरमाए। अगर जन्नत की नियत से पिएगा तो जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, जब मैंने ज़मज़म पिया तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला जैसे आज मैं ज़मज़म पी रहा हूँ, कल अपने नबी के मुबारक हाथों से मुझे कौसर भी अता फरमाना। इसलिए अल्लामा हसन रज़ा खां पुकार उठे, ये ज़मज़म इसीलिए है जिसी लिए इसको पिए कोई, ये ज़मज़म इसीलिए है जिसी लिए इसी को पिए कोई, और इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है, इसी ज़मज़म में जन्नत है, इसी ज़मज़म में कौसर है। हुजूर का बहाज़िर है, हरम की खाक सरी पर। मैं जनाब हाजी इरफान साहब से भी और हाजी इमरान साहब, उमर साहब से गुजारिश करूंगा कि जब आप यहाँ से जाएं, मक्का शरीफ जाएं या मदीना शरीफ जाएं, खास कैफियत के साथ आप वहां पर जाएं, और जब मदीने में आका के दर की हाजिरी दें तो आपकी खास कैफियत होनी चाहिए। ऐसी कैफियत होनी चाहिए जैसे एक मुजरिम को पकड़ कर लाया जा रहा। आला हज़रत कहते हैं, मुजरिम बुलाए जाते हैं, जाऊक है गवाह, मुजरिम बुलाए जाते हैं, जाऊक है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों की दर की है। एक खास कैफियत होनी चाहिए, और कैफियत कैसी होनी चाहिए? अब्दुर्रहमान जामी जैसी होनी चाहिए, अहमद रिफाई जैसी होनी चाहिए, सरकार आला हजरत जैसी होनी चाहिए। हुजूर सरकार आला हजरत पुकार उठते हैं, क्या कि या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में तो बरेली की सरजमीन पर रहकर कई बार आपको ख्वाब में देखा है, लेकिन अब आपका आशिक आपके दरबार में हाजिर हो गया है। अब मुझे ख्वाब में नहीं, माथे की आंखों से देख ले कि
तमन्ना है। और आका आप ही ने फरमाया है जो मुझे ख्वाब में देखता है वो बेदारी में भी देखेगा। दूर से सुभान अल्लाह कह दीजिए और बचल कर कह दीजिए। अहमद रिफाई भी खड़े हैं, वो भी नबी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, ख्वाब में तो मैंने कई मर्तबा देखा है लेकिन आज मैं माथे की आंखों से दीदार करना चाहता हूँ। क्या देखते हैं अहमद रिफाई के आका के रोजे मुबारक से दस्ते मुबारक जाहिर हो रहा है। मुसाफा फरमा लेते हैं हुजूर आला हजरत ने भी यही अर्ज किया था। ईशा की नमाज पढ़ के आका की बारगाह में खड़े हैं और वक्त फजर होने जा रहा है, आका का दीदार नहीं हो रहा है। ज़बान पर कुछ अशार आते हैं, वो सुए लाल आज़ार फिरते हैं, ए दिल तेरे पहाड़ फिरते हैं। और तेरी बात कोई क्यों पूछे रज़ा, तुझ जैसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, मुड़ कर देखा तो आका का दीदार हो गया। पुकार उठे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। दूर से कह तू सुभान अल्लाह। हमारे हज़रत ने 1 बजे कहा था लेकिन 1:30 बजे इसलिए मदरसा भी पढ़ाना होता है और इन्हें भी रुखसत होना है। अच्छा तो दुरूशी पढ़िए मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आओ नबी के आशिकों की हाजिरी देखो कैसी हाजिरी होती है। अल्लाहु अकबर। जहां नबी के आशिकों की बात आई आती है तो तुर्किस्तान सरे फहरिस्त आता है। नबी के आशिकों में तुर्किस्तान सरे फहरिस्त आता है। पाकिस्तान भी दावा करता है कि हम भी नबी के आशिकों में हैं, लेकिन हिंदुस्तान भी कम नहीं। हिंदुस्तान भी नबी के आशिकों से भरा है, लेकिन तुर्किस्तान जैसे आशिक ये तुर्किस्तान है कि जब मस्जिद नबी शरीफ की तामीर की गई, पहली जो मस्जिद नबी शरीफ जो मकसद ये है कि उस्मान अव्वल खलीफा अव्वल के जमाने में बनी थी, तो आला नस्ल के बच्चों को हाफिज कुरान बनाया गया था। आला नस्ल के बच्चों को हाफिज कुरान बनाया गया और मस्जिद नबी शरीफ की ईंट बाद में रखी, पूरा कुरान अजीम एक ईंट पर खत्म किया गया था। और ये जो आज गुंबद खजरा है किसी और ने नहीं, ये भी तुर्की हुकूमत ने ही बनाया था। और जब 1924 में आले सऊद ने जहां तमाम कब्रों को मिसमार किया था और जब ये गुंबद खजरा की तरफ बढ़ा था, तो तुर्की ने कहा था कि ए आले सऊद सुन ले, ये गुंबद खजरा तुमने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। अगर गुंबद खजरा को हाथ लगाया तो मैं ऐसा हमला करूंगा कि दुनिया के नक्शे पर फिर अरब दिखाई नहीं। लेकिन जहां नबी के आशिकों की बात आती है तो उन्हीं नबी के आशिकों में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। कौन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 12 साल गुंबद खजरा की छाओं में रहकर अरबों को हदीस रसूल पढ़ाई। आपकी दाढ़ी उलझी रहती थी, आपकी दाढ़ी उलझी रहती थी। किसी ने एक दिन पूछ लिया, हजरत ये दाढ़ी आपकी उलझी क्यों है? तो आप रोने लगे। फरमाया इसे दाढ़ी ना कहो। हुजूर फिर क्या कहें कि ये दाढ़ी नहीं है, ये दर
रसूल की झाड़ू है, गुंबद-ए खजरा की छांव में रहकर हदीस रसूल भी पढ़ा रहे हैं और अपनी दाढ़ी से दर रसूल पर झाड़ू भी लगा रहे हैं। एक दिन ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, फरमाया अब्दुल हक अब ये मेरी हदीस यहां नहीं दिल्ली में जाकर पढ़ा। आपने जब ख्वाब में आका को देखा और ये सुना और जब सुबह हुई तो पूरा दिन रोने में गुजर गया, रोते रहे। फिर शाम हुई, फिर ख्वाब में आका तशरीफ लेकर आए, फरमाया अब्दुल हक ये मेरी हदीस दिल्ली में जाकर पढ़ा। आज भी जब सुबह हुई तो रोते रहे। फिर तीसरी रात हुई, आका ख्वाब में आए। फिर मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल हक हमसे मोहब्बत भी करता है, हमारी बात भी नहीं मानता। आप रोने लगे कि हुजूर मैं अगर यहां से दूर रहूंगा तो जिंदा नहीं रह सकूंगा। मुझे मदीने की गलियों से प्यार हो गया है, यहाँ के कुत्ते और बिल्लियों से प्यार हो गया है। अगर एक दिन में गुंबद-ए खजरा नहीं देखूंगा तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया अब्दुल्ला तूने जो दाढ़ी से मेरे दर पर झाड़ू लगाई है अब उसका इनाम का वक्त हो गया है। जा मेरा कहना मान ले और दिल्ली चला जा, यहाँ रहेगा तो गुंबद-ए खजरा देखेगा और दिल्ली में रहेगा तो रोजाना मेरा दीदार करेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं दिल्ली आ गया, मेरी कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि जिस रात नबी का दीदार नहीं होता। जरा मचल क्या कहते तो एक शेर भी सुना कि जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जो ख्यालियां तो ख्वाब में वो जमाली अपना दिखा गए, जो ख्यालियां तो ख्वाब में वो जमाली अपना दिखा गए। और क्या महक लहक थी लिबास में कि मकान सारा बसा गए। क्या महक लहक थी लिबास में कि मकान सारा बसा गए। ये है गुंबद-ए खजरा की शान। अज़ीज़ाने गिरामी ये कैफियत लेकर आका की बारगाह में हाजिर होना और इस अंदाज से होना जिस अंदाज से आला हजरत गए थे। क्या कहा था? मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका अरे मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा बजा थाने वाले के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अज़ीज़ाने गिरामी तो आइए अज़ीज़ाने गिरामी ये जो हज है इस पर जरा गौर करें। ये क्या है? ये मसावात का दर्स भी देता है, ये मसावात का
दर्श भी देता है। आज इलाकाई तौर पर मकसद ये है कि कोई मुल्की तौर पर, कोई किसी तौर पर मकसद ये है, उनके सबके मकसद ये कि वीज़े भी अलग होते हैं और भी सारी चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन आओ आओ अज़ीज़ाने गिरामी, जब यही का मकसद ये है, जाने वाला हाजी अरफात के मैदान में पहुंचता है, वहां जो